Good morning everyone. Welcome back to our NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class I am going to teach you physical chemistry and chapter will be atomic structure. So question is, given question है calculate the energy in joule corresponding to light of wavelength 45 nanometer. Planck constant given है और स्पीड ऑफ लाइट जो यहाँ पे गिवन है, और हमें क्या पूछा है, इसमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है जो किस में होनी चाहिए, जूल में। तो यहाँ क्वेश्चन में जो हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट एनर्जी विच इज ई, और ये जो कैलकुलेट करनी है एनर्जी किस में होना चाहिए, इन जूल। जूल में एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी और गिवन क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 45। तो एनर्जी और जो वेवलेंथ है रिलेशन क्या हो जाएगा, E इक्वल टू hc/λ। जो गिवन क्वेश्चन है इसमें जो h है दैट इज प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। साथ में जो स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c एंड इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। जो यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ लैम्डा दैट इज़ 45 नैनोमीटर। हम क्या करेंगे, जो नैनोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 45 नैनोमीटर है, इसको किसकी में लिख सकते हैं, 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर को लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर। और जो यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है इसमें हम ये सारी वैल्यू पुट करके एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो जो यहाँ पे E बराबर क्या हो जाएगा, H क्या है, ये है hc/λ। तो यहाँ पे H क्या हो गया, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू जो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट इज़ 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। इसके बाद में जो लैम्डा गिवन है वो क्या है, 45 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब हम एक बार ये ओवरऑल यूनिट देखते हैं कि एनर्जी की जो यूनिट है वो यहाँ पे क्या बचती है। तो मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड इनवर्स गया, ओवरऑल जो एनर्जी बच रही है वो किस में बच रही है, जूल में। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में एनर्जी पूछी है वो किस यूनिट में पूछी है, जूल में। ओवरऑल ये सही है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। पावर देख लेते हैं, ये तो क्या है 10⁸, और ये जो है ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +9। तो ये कितना हो गया टोटल, 10⁻17। यहाँ पे ये 3 कितनी बार जाएगा, 15, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अप्रोक्स 60 के आसपास आता है, 0.4, फिर 63 बचेगा लगभग 0.44। अब यहाँ पे पावर देख लेते हैं 17, और ये क्या है -34। टोटल कितनी बचेगी, -17 के आसपास। तो इसको सोल्व करने के पास जो ओवरऑल हमें वैल्यू मिली है दैट इज़ 0.044 अप्रोक्स 10⁻⁻17। ये किस में चल रही है, जूल में। और यहाँ पे जब हम ये पॉइंट आगे शिफ्ट कर देते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। तो ये आ जाएगा 4.4, और जो 10 है ये पावर में चली जाएगी तो 10⁻⁻18 जूल। ये क्या है अपना आंसर। इसके हिसाब से 4.4 इंटू 10⁻⁻18 आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू -1। सोल्व करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो
जो सेट गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितने दे रखे हैं 3, यानी कि थर्ड जो एनर्जी शेल है इसकी बात चल रही है। और एल कितना गिवन है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1, मीन्स ये कौन सा सेल हो गया, सब शेल, पी सब शेल, ये है पी सब शेल। क्योंकि जो यहाँ पे एल की वैल्यू है एस सब शेल के लिए ये 0 होती है और पी के लिए होता है 1, डी के लिए 2, एफ के लिए कितना होता है 3। यहाँ पे कितनी दे रखी है 1, मीन्स ये क्या है पी सब शेल। इसके बाद में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है दैट इज़ -1। अब हमें ये पता है कि जो पी ऑर्बिटल होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी -1 0 +1। कहने का मतलब ये जो -1 है ये जो पी सब शेल है उसके पर्टिकुलर किसी ऑर्बिटल की बात चल रही है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू पाउली's exclusion principle, single orbital have maximum 2 इलेक्ट्रॉन। और ये कैसे होंगे, विद अपोजिट स्पिन, मीन्स +½ और -½ अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिंगल ऑर्बिटल हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक सिंगल ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रखता है, मैक्सिमम 2। और ये किस तरह से होंगे, विद अपोजिट स्पिन, एक क्लॉकवाइज है तो एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि ओवरऑल ये सेट कितने इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं 2। और ये कौन है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और उसके हिसाब से ये है पी, और इसमें से पी का कोई सबशेल पी एक्स पी वाई पी जेड जिसके लिए -1 वैल्यू है। ओवरऑल यहाँ पे जो सबशेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा 2। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है, आंसर विल बी बी ऑप्शन। So before we move forward, if you like this video then please like, share and comment, and if you are new to my channel then please do subscribe। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्वेश्चन सोल्व करते टाइम कौन से कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, किस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा था, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। करस्पॉन्डिंग लाइट दे रखी है, वेवलेंथ है 45 और लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्लैंक कांस्टेंट गिवन है। तो यहाँ पे जो एनर्जी और वेवलेंथ है रिलेशन कौन सा होता है, E = hc/λ। जो एनर्जी पूछी है वो किस में पूछी है, जूल में। एच क्या हो गया, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू कितनी दे रखी है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट जो है c गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ है लैम्डा गिवन है 45 नैनोमीटर, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। ओवरऑल यूनिट जो है वो क्या बच रही है, जूल, और यही पूछा है। सोल्व करते हैं तो हमें वैल्यू कितनी मिल रही है, लगभग 4.4 × 10⁻18 जूल। अकॉर्डिंग टू दिस आंसर ऑप्शन विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। कुछ यहाँ पे क्वांटम नंबर के सेट दे रखे हैं, हमें ये देखना है कि इससे रिलेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ पे n = गिवन है 3 मीन्स थर्ड एनर्जी शेल, l = 1 तो ये l की वैल्यू होती है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या है p सब शेल, m गिवन है -1 तो जो p सब शेल है इसके लिए वैल्यू क्या आती है -1 0 +1। तो इनमें से एक पर्टिकुलर क्या होगा, पर्टिकुलर ऑर्बिटल होगा, p सब शेल के पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। अब हम देखते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है, सिंगल ऑर्बिटल, ये जो सिंगल ऑर्बिटल है इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। और जब भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये कैसे आएंगे, विद अपोजिट स्पिन। लाइक एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज।
इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया आंसर 2, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। और ये कौन सा हो गया 3p और एक पर्टिकुलर यहाँ पे सब शेल के साथ में एक ऑर्बिटल, जिसके लिए m की वैल्यू कितनी है -1। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर विल बी बी ऑप्शन। So let's end today's class here. Remaining part we will continue in the next class. Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care of yourself. Bye.